हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को टारगेट फॉर आईक्यू चैनल की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम 15 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो एक बार जो भी नए वर्ष हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो आपसे छूटने ना पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोयरा केला को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये मिला है गोवा के, यानी कि जो मोयरा केला है वो गोवा का है, आपको याद रखना। और इसको वहाँ के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई टैग में बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ जहाँ पर होती है जिसके लिए जीआई टैग मिलता है, फिर उसका प्रोडक्शन वहीं पर होता है। अगर अदरवाइज़ अदर प्लेसेस पर होगा, या तो वहाँ की अथॉरिटी की अनुमति लेनी पड़ेगी या फिर उस पर जुर्माना लगता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। बाकी गोवा गोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। गोवा के बारे में अभी चर्चा भी नहीं हुई थी, तो गोवा को याद रखिएगा। 19 दिसंबर 1969 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हो गया था, फ्रीडम फ्रॉम पुर्तगाल। ठीक है, आपको पता है सबसे बाद में पुर्तगाली जो थे वो गोवा से ही गए थे। तो इसलिए 19 दिसंबर को लिब्रेशन डे मनाते हैं ये गोवा के। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि गोवा के वर्तमान जो सीएम है वो प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, तो आपको पता ही होगा। और सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे कि ये तो मोयरा केला के लिए जीआई टैग हो गया गोवा को। इसके अलावा भी जीआई टैग है खाजे प्रसाद। वहाँ पर जो अधिकतर चर्च हैं, तो वहाँ पर खाजे प्रसाद जो है जीआई टैग वहाँ पर गोवा में लगभग सभी चर्चेज़ में अलाउ है, और वहीं के लिए खाजे प्रसाद को जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी खोला मिर्चा भी है और एक हरमल मिर्च भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक और माइनर सा विहार है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? गोवा। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, अगर वो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछता है तो जम्मू कश्मीर है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार पूछता है तो गोवा है। ठीक है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? यानी कि अरुणोदय जो प्लान है वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो वो किया है असम। ठीक है, असम ने अरुणोदय प्लान स्टार्ट किया है। और ये आपको पता होना चाहिए, असम में इस समय बाढ़ का क्राइसिस बहुत हाई लेवल पर है। तो वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए लगभग 17 से 18 लाख अराउंड इसमें व्यक्ति शामिल हैं जिनको मदद दी जाएगी। ठीक है, तो ये असम ने अरुणोदय योजना शुरू की है। आपको पता होना चाहिए असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। असम से आपको याद रखना है कि एक सींग का जो गैंडा होता है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क वो असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए असम से एक काफ़ी चर्चित महिला का नाम जुड़ता है, हिमा दास, जिनको डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। डींग एक्सप्रेस। ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल की धावक है। तो ये आपको यहाँ से इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वनों के लिए क्लिनिक खोला गया है? जनरली हम अपने लिए क्लिनिक खोलते हैं या खुलता है जहाँ पर भी व्यक्तियों के लिए, लेकिन अब जो है कौन सा स्टेट ऐसा बन गया जहाँ पर वनों के लिए क्लिनिक खुला है, यानी कि फॉरेस्ट क्लिनिक? तो ये बना है इसमें मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में वनों के लिए क्लिनिक खोला गया है। तो मणिपुर आप याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। पहले तो आप याद, इसकी राजधानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। और मणिपुर के वर्तमान सीएम हैं एन वीरेन सिंह। और वहाँ की राज्यपाल जो है वो नजमा हैपतुल्ला। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, खोंगजोंग दिवस। खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो पॉजिटिव पे नामक जो सुविधा शुरू की है ये आरबीआई ने की है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935
आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, और आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और वो कौन से नंबर के हैं? तो वो हैं 25वें नंबर के। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आपको बोले जाते हैं या बताए जाते हैं, आप उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि वो आपको रिवीजन करते वक्त बहुत ही क्विकली याद हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डे। तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें सभी को अलर्ट, मतलब कि एक तरीके से जिस जैसे ढलती हुई उम्र होती है तो कोई अपनी आंखें दान कर देता है, कोई पार्ट्स दान कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 13 अगस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन नामक पहल कब से कब तक चलाई जाएगी? तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये पहल किसके द्वारा शुरू की जाएगी? पहले आपको यह पता होना चाहिए, खेल मंत्रालय के। और ये कब से कब तक चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर। ठीक है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और इसमें होगा क्या, कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिट इंडिया फ्रीडम रन, यानी कि जागरूक किया जाएगा फिट इंडिया के लिए और फ्रीडम रन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, तो ये की जाएगी कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर। कर्नाटक के जो वर्तमान सीएम हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, वीएस येदियुरप्पा जी हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। कर्नाटक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसा कि भारत में कर्नाटक पहला राज्य बना जिसने मास्क दिवस मनाया, यानी कि 18 जून को इसने मास्क दिवस मनाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार मास्क दिवस मनाया? तो कर्नाटक। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पर बैन लगाने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो भी कर्नाटक है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक है। ये नेशनल पार्क 2-3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क, एक अंशी नेशनल पार्क और एक नागरहोल, तीनों कहाँ पर हैं? कर्नाटक। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया वो कर्नाटक से रिलेटेड, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली में, वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक। तो हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक में। तो इतने सारे फैक्ट आपको कर्नाटक से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चुन्नाकरा रामन कट्टी का निधन हुआ, वे थे एक। तो चुन्नाकरा रामन कट्टी वे थे मलयालम गीतकार। ठीक है, क्या थे? मलयालम गीतकार। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से शिक्षा का अपना नया बोर्ड गठन करने का ऐलान किया है? यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपना स्वयं का शिक्षा बोर्ड गठन करने का ऐलान किया है? तो वो क्या है? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने। दिल्ली के सीएम आपको पता ही है कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और घर घर राशन जो योजना शुरू हुई थी वो दिल्ली में ही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। मतलब कोविड ने इतनी प्लानिंग्स, इतनी योजनाएं शुरू करवा दी कि बहुत ही ज़्यादा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, तो और दिल्ली से रिलेटेड ये है कि पहला प्लाज्मा बैंक खुला था वो भी दिल्ली में खुला था। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है इजराइल। इजराइल ने एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, या इसको जेरूसलम भी बोलते हैं, जेरूसलम। ठीक है, पीएम तो बेंजामिन नेतन्याहू है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, और उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी आंसर की देखते हैं। अभी आंसर में जो लिखा हुआ है वैसे तो आंसर इसका सी सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं आंसर की में आंसर क्या है। तो यहाँ पर हाँ ये थोड़ा डाउट था मुझे, तो ये इसका सी कर लीजिएगा। ठीक है, ये टाइप करते हुए गलत हो गया इसलिए मेरे को ध्यान आया, तो ये इसका सी कर लीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर की में सी। वैसे सब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।